क्या आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसे कोई राजा नहीं बल्कि स्वयं भगवान ने चुना था? क्या आपने सुना है कि एक मूर्ति को एक राजा लंका तक ले जाना चाहता था, पर वह बीच रास्ते में ही रुक गई? क्या सच में भगवान ने अपने भक्त के लिए दीपक स्वयं जलाया था? क्यों इस मंदिर को लूटने के बाद भी लोग इसके रक्षक बने रहे? कौन सा रहस्य छुपा है कावेरी नदी के बीचों बीच बसे इस पवित्र धाम में? और आखिर क्यों कहा जाता है श्रीरंगम केवल पत्थर का मंदिर नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की जीवित उपस्थिति है? श्रीरंगम, यह नाम आते ही मन में कावेरी नदी के पवित्र प्रवाह की गूंज सुनाई देती है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित यह तीर्थ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा है जो हजारों वर्षों से अनगिनत भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। कहते हैं यह वही पवित्र भूमि है जहां स्वयं भगवान विष्णु ने अपनी उपस्थिति स्थायी कर दी थी। कहानी की शुरुआत त्रेता युग से होती है। रावण का वध करके जब श्री रामचंद्र जी लौटे तो उन्होंने अपने परम भक्त विभीषण को एक दिव्य प्रतिमा भेंट की, श्री रंगनाथ स्वामी की। यह मूर्ति कोई साधारण नहीं थी, बल्कि स्वयं ब्रह्मा द्वारा पूजा गई थी। विभीषण ने श्री राम से आग्रह किया था कि उन्हें भी ऐसा प्रभु मिले जो उनके राज्य की रक्षा करें और सदैव उनके साथ रहें। श्री राम ने यह दिव्य प्रतिमा सौंपते हुए कहा, हे विभीषण, यह प्रतिमा तुम्हारे राज्य में धर्म और मर्यादा का पालन कराएगी, परंतु ध्यान रहे, इस मूर्ति को जिस स्थान पर तुम रख दोगे वही इसका स्थायी धाम बन जाएगा। विभीषण इसे लेकर लंका लौटने लगे। जब वे कावेरी नदी के तट पर पहुंचे तब उन्होंने संध्या वंदन का विचार किया। मूर्ति को भूमि पर रखते समय उन्होंने एक शर्त रखी कि कोई इसे स्थानांतरित न कर सके, परंतु विधि का विधान कुछ और था। जैसे ही विभीषण ने स्नान कर पुनः मूर्ति उठानी चाहिए, वह वहीं स्थिर हो गई। कहते हैं तभी आकाशवाणी हुई, हे विभीषण, यह स्थान स्वयं श्री रंगनाथ को प्रिय है। अब यह प्रतिमा यहीं रहेगी और अनंत काल तक तुम्हारे नाम से पूजा जाएगी। विभीषण को क्षण भर खिन्नता हुई, परंतु तुरंत उन्होंने इसे प्रभु की इच्छा मानकर शीश नवाया। उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को आदेश दिया कि इस प्रतिमा की नियमित पूजा अर्चना हो। कालांतर में यह क्षेत्र एक तीर्थ बन गया। समय के साथ यहाँ एक भव्य मंदिर बना। चोल, पांड्य, पल्लव और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने इसे बार बार संवारा। यह स्थान सिर्फ एक स्थापत्य नहीं, बल्कि भक्ति आंदोलन का भी केंद्र बना। यहाँ के गोपुरम, प्रांगण, कलात्मक नक्काशी आज भी उस युग की कलात्मक समृद्धि के साक्षी हैं। मंदिर की सेवा में अनेक संतों और भक्तों का योगदान अविस्मरणीय रहा। कहते हैं श्री रामानुजाचार्य ने इस मंदिर को अपनी आत्मा मान लिया था। उन्होंने वेदांत दर्शन को जनता तक पहुंचाया। उनका संदेश था, भगवान विष्णु करुणा और शरणागति के देवता हैं। कोई भी चाहे जिस परिस्थिति में हो, अगर प्रभु को सच्चे मन से पुकारे तो विष्णु उसे कभी निराश नहीं करते। एक कथा रामानुजाचार्य के जीवन से जुड़ी है। कहते हैं जब वे श्रीरंगम आए तब उन्होंने देखा कि वहां के पुजारी गण केवल ब्राह्मण ही थे और कई भक्त जाति के कारण मंदिर में प्रवेश से वंचित थे। रामानुजाचार्य ने इसका विरोध किया। उन्होंने मंदिर के द्वार सबके लिए खोल दिए। उनके इस निर्णय से कई कट्टरपंथी नाराज हुए, पर उन्होंने कहा, भगवान श्री रंगनाथ किसी एक जाति के नहीं, सबके हैं। जो भी प्रेम से पुकारेगा वही उनका है। श्री रंगनाथ के गर्भगृह में प्रवेश के लिए जो नियम बनाए गए थे वे सब बदल गए। रामानुजाचार्य ने अर्चा विग्रह की सेवा विधि को पुनर्गठित किया और यह व्यवस्था आज भी चलती आ रही है। इतिहास में एक ऐसा समय भी आया जब यह मंदिर विदेशी आक्रांताओं के निशाने पर आ गया। दिल्ली सल्तनत के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर चढ़ाई की थी। वह इस मंदिर के अपार वैभव को देखकर चकित रह गया। मंदिर के खजाने को लूटा गया। कहते हैं उस समय मंदिर के पुजारियों और भक्तों ने मूर्ति को गुप्त मार्ग से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। मंदिर खाली पड़ा रहा, पर भक्तों की श्रद्धा कम न हुई। कई वर्षों बाद जब संकट टला, मूर्ति को पुनः वापस लाया गया। यह इतिहास इस बात का प्रमाण है कि भगवान विष्णु की मूर्ति कोई पत्थर भर नहीं थी, वह लोगों के विश्वास की प्राणवायु थी। कावेरी नदी हर वर्ष बाढ़ लाती है। कई बार मंदिर परिसर जलमग्न हो जाता था, परंतु यह भी एक अनोखा दृश्य होता। कहते हैं कि बाढ़ के समय भी गर्भगृह की अग्नि नहीं बुझती थी और दीपक लगातार जलते रहते थे। भक्तों के लिए यह चमत्कार से कम नहीं था। इस मंदिर में सालों भर उत्सव चलते रहते हैं। विशेषकर वैकुंठ एकादशी के दिन
लाखों श्रद्धालु यहाँ उमड़ पड़ते हैं। इस दिन माना जाता है कि स्वयं विष्णु भक्तों के लिए वैकुंठ के द्वार खोलते हैं। रात भर भजन, कीर्तन, कथा और दीपों की पंक्तियां। यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं विष्णु लोक पृथ्वी पर उतर आया हो। श्रीरंगम केवल एक पूजा स्थल नहीं, यह सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यह मंदिर राजा प्रजा के संबंधों का उदाहरण भी है। दक्षिण के कई राजा स्वयं को रेंगा का सेवक मानते थे। वे इसे अपना परमेश्वर कहते थे और मंदिर को कर, दान व भूमि देकर संपन्न करते थे। इतिहास में श्रीरंगम को कई हमलों ने झकझोरा। औरंगजेब के शासनकाल में भी जब मुगल सेना दक्षिण पहुंची तो कई मंदिर तोड़े गए, पर श्रीरंगम के भक्तों ने मूर्ति को फिर से छुपा लिया। मूर्ति को एक जंगल में रखा गया और भक्तों ने वहीं पूजा की। जैसे ही परिस्थितियां सामान्य हुई, मूर्ति को फिर से गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। कहते हैं भगवान श्री रंगनाथ ने कई बार अपने भक्तों की परीक्षा ली, किंतु हर बार भक्तों की श्रद्धा और भी दृढ़ होती गई। एक बार मंदिर में एक गरीब भक्त रहता था। वह केवल एक दीपक जलाकर ही रोज पूजा करता था। एक रात वह बीमार हो गया। वह बहुत दुखी हुआ कि आज वह दीपक नहीं जला पाएगा, किंतु कहते हैं उसी रात गर्भगृह में दीपक स्वयं जल उठा। सुबह पुजारी ने देखा कि दीपक पहले से जल रहा था, जबकि मंदिर बंद था। यह घटना गांव में फैल गई। सबने कहा भगवान ने अपने प्रिय भक्त के भाव को देखा और स्वयं दीप प्रज्वलित कर लिया। श्रीरंगम मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ सेवा के अधिकार को कोई एक वर्ग या व्यक्ति नहीं संभालता। सेवा के अनेक भाग हैं, भोजन, पूजा, भजन, रथ यात्रा, उत्सव। हर भक्त को इसमें हिस्सा लेने का अवसर मिलता है। कहते हैं यहाँ जो भी सच्चे दिल से इच्छा मांगता है, उसकी पुकार भगवान सुनते हैं। कई राजा यहाँ संतान प्राप्ति के लिए आए, युद्ध से पहले विजय की कामना की। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने यहाँ आकर भगवान को प्रणाम किया, उनकी मनोकामना पूरी हुई। भगवान विष्णु के इस धाम में सैकड़ों सेवक रात दिन लगे रहते हैं। कोई फूल सजाता है, कोई प्रसाद बनाता है, कोई रथ खींचता है। यह सब एक ही भावना से होता है, मैं रेंगा का सेवक हूँ। आज भी यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय विष्णु मंदिर माना जाता है। यहाँ का गोपुरम इतना विशाल है कि दूर से ही दिखता है। विशाल पत्थरों पर की गई नक्काशी उस युग की कला को जीवित रखे हुए है। मंदिर में प्रवेश करते ही मन को अजीब शांति मिलती है। गर्भगृह में शेषनाग पर लेटे भगवान रेंगा को देखते ही भक्त सब कुछ भूल जाते हैं। वहां केवल भक्ति और प्रेम बचता है, न जाति, न भेदभाव, न कोई छल। श्रीरंगम मंदिर यह सिखाता है कि भगवान विष्णु केवल त्रिलोकी के पालनहार ही नहीं, वे हर भक्त के हृदय में धड़कते हैं। संकट में, पीड़ा में, सुख में वे सदा साथ रहते हैं। रामानुजाचार्य के उपदेश आज भी यहाँ गूंजते हैं। वे कहते थे, जो भगवान के नाम में विश्वास रखता है वही सच्चा धनवान है, बाकी सब क्षणिक है। श्रीरंगम की यह कथा सिर्फ इतिहास नहीं, यह आज भी जीवित है। हर दिन यहाँ हजारों दीप जलते हैं, भजन होते हैं, रथ यात्रा निकलती है। लाखों लोग आकर भगवान के सामने झुकते हैं। कोई धन मांगता है, कोई स्वास्थ्य, कोई केवल शांति, और हर कोई खाली हाथ नहीं लौटता। श्रीरंगम की इस जीवित परंपरा ने विष्णु भक्ति को दुनिया भर में फैलाया। यहाँ से ही आलवार संतों ने विष्णु भक्ति गीतों को गांव-गांव पहुंचाया। उन्होंने कहा, विष्णु सबके हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर सबके। आज भी जब कावेरी की बाढ़ आती है और मंदिर की सीढ़ियां डूब जाती हैं, तब भी गर्भगृह में जलते दीपक सबको आश्वासन देते हैं, मत डर, रेंगा यहाँ है। यह सत्य कथा हमें बताती है कि भगवान विष्णु न केवल सृष्टि के पालनहार हैं, बल्कि भक्त के भाव को सर्वोपरि मानते हैं। उनकी पूजा केवल मंदिर में नहीं, भक्त के हृदय में जीवित रहती है। श्रीरंगम की यह कथा अनंत काल तक विष्णु भक्ति का स्तंभ बनी रहेगी। जैसे रेंगा की मूर्ति कभी न हिली, वैसे ही भक्तों का विश्वास भी अडिग रहेगा।